खमा खमा। मेड़ता में आपको घणो घणो स्वागत है। सफर से थक गया होसी, पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर बाद में बातें कर श्या। बड़ी बहू, यानी अतिथि कक्ष में ले जाने की व्यवस्था करो। आइए, पधारिए। बड़े निकट्टू हो तुम। मैं यहाँ इतनी चिंता में हूँ। भाई साहब को वचन दिया है कि सुबह तक उन्हें मृणाल से मिला दूंगी, और तुम यहाँ मुस्कुरा रहे हो। ऐसा नहीं कि मेरी थोड़ी सहायता करो या कोई सुझाव दो। हंस लो, मुस्कुरा लो। उपहास कर रहे हो ना मेरी दुविधा पर। मुझे ऐसे वचन नहीं देना चाहिए था, पर मैं करती भी क्या। भाई साहब के चेहरे पर इतनी तिलमिलाहट देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं सोच सोच के थक गई हूँ। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। अब ये सब तुम्हारे हाथ में है। कोई रास्ता जिससे मृणाल और भाई साहब को मिलवा सकूं। ये मीरा इस समय किससे बात कर रही? बाबू साहब, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मीरा, बेटा आपके कमरे में तो कोई है नहीं, तो आप बात किससे कर रही थी? मेरे गुड्डे से। ये भी कोई समय है गुड्डे से बात करने का? क्यों? मेरा गुड्डा है, मैं कभी भी बात कर सकती हूँ अपने गुड्डे से। और एक समस्या आ गई, उसी का हल पूछने आई हूँ मैं अपने गुड्डे से। देखो बेटा, आपके गुड्डे को भी नींद आ रही होगी, और फिर अगर आप हर समस्या का हल अपने गुड्डे से पूछेंगे तो वो क्या सोचेगा कि मीरा निखट्टू है, बुद्धू है, खुद कुछ भी नहीं सोच सकती। अरे हाँ, वो तो मैंने सोचा नहीं था। आपने एकदम सही कहा। अब से मैं यही करूंगी। चलो अब चल के सो जाओ। आओ चलो बेटा। शुभ रात्रि। अब सुबह ही कुछ करना पड़ेगा। खटखटाना? मुझे डर लगता है खटखटाने में। तू खटखटा। अब तू खटखटा। मैं हूँ मीरा, मीरता की कुबरी। अच्छा, तो आप हैं मीरा? आपके बारे में बहुत सुना है। अंदर आइए। हम आने के लिए नहीं, आपको ले जाने के लिए आए हैं। कहाँ? पूरा महल दिखाने। चलिए।
सच में तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा मुझे एक सखी मिल गई हो। पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़े सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ हाँ, पूछो। तुम्हें रसोई बनानी आती है? क्या? हाँ, घुड़सवारी, तलवारबाजी सब जानना होगा। अरे पायल कहाँ बनवाई? अच्छी है। आपको अच्छी लगी तो दे दूं? नहीं, अभी नहीं। रिश्वत दे रही हो? जब सब कुछ तय हो जाएगा उसके बाद। क्या तय होना है? अब इतना बनो भी मत, हमें सब पता है। आप लोग यहाँ जैमल भाई साहब को देखने आए हो, आपके और उनके रिश्ते के लिए। आपको किसने बताया? हम मिर्ता की कुंवरी है, हमें सब पता है। खैर, ये सब छोड़िए, एक बात बताइए, क्या आपका मन नहीं होता जिससे आपका विवाह होने वाला है उसे एक बार देख लो? सच सच बताओ, जैमल भाई साहब को देखने की इच्छा होती है या नहीं? होती तो है, पर राजकीय मर्यादा के अनुसार ना हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, ना एक दूसरे को देख सकते हैं। किसने कहा? मेरे जैमल भाई साहब को तो आपको देखना है। क्या? तुम चौकटी बहुत हो, अब चौंकना बंद करो और घूमो। क्यों? तुम सवाल भी बहुत पूछती हो, अब घूमो भी। अरे, ये कौन पेड़ पे चढ़ा है? यही तो है मेरे जैमल भाई साहब। ये क्या कर रही हैं आप? आप ही बताओ ना, आपको कैसे लगे जैमल भाई साहब? ये क्या कह रहे हो इशारे में? ए भगवान, भाई साहब गिर गए। चलो, काम तो हो गया। कौन सो काम होगा बेटा? मैं पूछे बेटा, कौन सो काम होगो? नहीं, कुछ नहीं। आप या मीरा रे कक्ष के नीचे क्या कर रहे हो? मीरा? हाँ, हाँ, दादू साहब, वो कह रही थी कि कुछ दिनों से उसके कक्ष के नीचे इस पेड़ से एक बंदर उसके झरोखे तक चला जाता है। अच्छा। तो मैंने कहा मैं भगा दूंगा। भगा दिया हमने। तो फिर माँ आप क्यों तकलीफ करी? कोई
माली ने बोल देता कि सैनिक ने बोल देता। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए हम दूसरों की मदद लेने लगेंगे तो समस्या से लड़ना कैसे सीखेंगे? हाँ, बात तो आपरी एकदम ठीक है। वाह बेटा, मना आप पर घणो गर्व है। पर बेटा, ये बांदरा तो बटे ही जाया करे, जठे बांदरी हुआ करे। क्यों, दिखी के? नहीं, ठीक से नहीं दिखी। कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे आप कौन की बात समझ रहे हो? राजू साहब, आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं समझ रहा हूँ, और मैं जो कह रहा हूँ वो आप नहीं समझ रहे हैं। अरे बेटा, मैं दादो हूँ, आप रो दादो। चलो बताओ, कैसी लागी मृणाल? अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे अरे बेटा। आपके दूधा साहब को तो सब पता चल गया। कुछ नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। अरे मृणाल बेटा, आप यहाँ? प्रणाम मासा। मृणाल बेटा, आप झरोखे से क्या देख रही हैं? कुछ नहीं बड़ी मासा, वो यहाँ से पूरा मेघता दिखता है ना, और ये हमारी नई मेहमान है, उसे यही दिखा रहे हैं। पहले इनसे मिलो। ये है हमारी समधन मीनाक्षी कुंवर। मेरी मासा। और समधन सा, ये है हमारी मीरा। जानती हूँ, ये है मेहता की कुंवरी। बहुत सुंदर हो बेटा आप भी बहुत सुंदर हो। जानती है समधन जी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मृणाल भी मीरा जैसी ही बने। और मैं चाहती हूँ कि मृणाल मेरी भाभी से बने। बधाई हो दूदाजी, दोनों की कुंडली मिल गई है। कुंवर जयमल और मृणाल के शगुन के लिए परसों का दिन बड़ा ही शुभ है। आप परसों तीसरी प्रहरी के पश्चात संध्या के पहले शगुन की विधि आरंभ कर देना। वाह, घनी चौखी खबर सुनाई थे पुरोहित जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी। अब विधिवत समधी बनने में केवल 2 दिन शेष हैं। भाई साहब। मीरा, अठाओ बेटा, आपने एक घणो शुभ समाचार देना है। आ जाओ, आओ। क्या होता था सर? आपने जयमल भाई साहब रो शगुन पक्को हो गयो। साचे? साचे ही। कब? परसों तीसरे प्रहर रो शुभ मुहूर्त है। घणो चौको मुहूर्त है बेटा। क्यों? परसों तो ललिता की भी शादी है। पर हम कहाँ जाए? जयमल भैसा की रोके में कि ललिता की शादी में? घनी बड़ी समस्या होगी मारी चिड़कली की। बाबू साहब, परसों का मुहूर्त तय हो गया है भैसा की शगुन के लिए। अरे वाह,
ये तो बड़ी अच्छी खबर लाई हैं आप। देवरानी साहब, देवर साहब, बधाई हो। आपको भी। परसों जयमल का शगुन तय हुआ है। अच्छा, तो आप लोगों को ये शुभ समाचार पहले ही मिल चुके हैं, हाँ? सच, मीरा जयमल के रोके को लेकर बहुत खुश है। मैं परसों भाईसा के शगुन में नहीं आऊंगी। क्या हुआ मीरा? ऐसी बातें क्यों कर रही है लाडो? बेटा आपको तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। कुछ तो मैं भी हूँ बाबू साहब, पर परसों ललिता का भी ब्याह है, मुझे वहां जाना है। नहीं मीरा, बेटा माना कि ललिता तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली है और जयमल भी तो तुम्हारा भाई है ना, और फिर उसका रोका बार बार थोड़ी ना आएगा। और ललिता का ब्याह भी तो बार बार नहीं होगा ना। मीरा, तुम ललिता के यहाँ आज ही जाकर आई हो ना, अब परसों तुम्हें जयमल भाईसा के रोके के लिए रुकना ही होगा। पर मासा मैं... बस मीरा बस, बहुत बहस करने लगी आप आजकल। हमने कह दिया कि आप ललिता की शादी में नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी, समझी? देवर साहब, मीरा को मत डांटिए। मैं बहुत पहले ही आपको कह चुकी थी, लड़की जात है, उसे सर पर मत चढ़ाइए, पछताना पड़ेगा। बच्चों की सोच, उनके संस्कार उनके माता पिता से आते हैं। अब ये मीरा के संस्कार ही तय करेंगे कि उसे जयमल के रोके में आना है या उस दासी ललिता के ब्याह में जाना है।